क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है? अगर आपको बताया जाए कि सफल बनने के लिए 12 ताकतवर सिद्धांत हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? ये 12 सिद्धांत आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं, जिससे आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक महान मोटिवेशनल गुरु और सफलता के विशेषज्ञ बॉब प्रॉक्टर की किताब 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 12 शक्ति सिद्धांतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को सफल बनाने में मदद करेंगे। ये सिद्धांत न केवल आपकी सोच को बदलेंगे, बल्कि आपको सही दिशा में ले जाएंगे ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस में बॉब प्रॉक्टर ने कई सफल लोगों की कहानियां साझा की है, जिनमें से एक सबसे प्रेरणादायक कहानी है एक साधारण व्यक्ति की जो अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सुपरस्टार बन गया। यह कहानी है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जिसे आप सभी रॉकी फिल्म से जानते होंगे। सिल्वेस्टर स्टैलोन का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। उनका बचपन गरीबी में बीता और उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। स्टैलोन का सपना था कि वह एक सफल अभिनेता बने, लेकिन उनके रास्ते में कई चुनौतियां आईं। उनके बोलने के तरीके और चेहरे की हल्की विकृति के कारण उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। किसी ने भी उन्हें एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्टैलोन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बॉब प्रॉक्टर के बताए गए कई सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण था परसिस्टेंस यानी दृढ़ता का सिद्धांत। स्टैलोन ने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि चाहे कितनी भी असफलताएं आए, वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कई बार संघर्ष किया, छोटे मोटे काम किए, लेकिन कभी भी अपने सपने को छोड़ने का विचार नहीं किया। स्टैलोन ने खुद के लिए एक मंत्र बनाया था, जो भी हो जाए मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। अपने इस दृढ़ निश्चय के साथ स्टैलोन ने खुद एक फिल्म की कहानी लिखी, जिसे हम आज रॉकी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस कहानी को लिखने में कई रातें जागकर बिताई, लेकिन उनके पास इसे फिल्म में बदलने के लिए पैसे नहीं थे। कई प्रोड्यूसरों ने उनकी स्क्रिप्ट को खारिज कर दिया, लेकिन स्टैलोन ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक प्रोड्यूसर ने उनकी स्क्रिप्ट को खरीदने की पेशकश की, लेकिन स्टैलोन ने एक शर्त रखी कि वे इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। यह उनके लिए एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें इस अवसर को पकड़ने के लिए मजबूर किया। रॉकी फिल्म एक जबरदस्त हिट साबित हुई और सिल्वेस्टर स्टैलोन रातों रात सुपरस्टार बन गए। यह फिल्म न केवल स्टैलोन के लिए एक सफलता की सीढ़ी बनी, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। उनकी यह सफलता केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयासों का नतीजा थी। स्टैलोन की इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। यह बॉब प्रॉक्टर के सिद्धांतों का एक जीवंत उदाहरण है, जो बताते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, योजना और दृढ़ निश्चय से मिलती है। सिल्वेस्टर स्टैलोन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते आप अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस के सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का राज जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इन सिद्धांतों का पालन करके अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं।
एक, सफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर व्यक्ति के मन में उत्साह और उम्मीद जाग उठती है। लेकिन इस सफलता को पाने के लिए सही दिशा में प्रयास और निरंतरता की जरूरत होती है। कई लोग जीवन में सफलता हासिल करने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग इसे हकीकत बना पाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, लेकिन वास्तविक सफलता वही है जो हमें आत्मसंतोष और गर्व का अनुभव कराए। सफलता केवल पैसे या पद में नहीं, बल्कि यह उस योग्य आदर्श की प्राप्ति है जो हमें पूर्णता का अनुभव कराती है। सफलता एक यात्रा है जिसे हमें धीरे धीरे लेकिन निरंतर प्रगति करते हुए तय करना होता है। सफलता पाने का पहला कदम है अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें और उन्हें छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। इससे न केवल आपका रास्ता आसान होगा, बल्कि आपको अपनी प्रगति का भी एहसास होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। 1 या 2 दिन की मेहनत से आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। याद रखें, सफलता की यात्रा में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको उन रुकावटों को पार करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। जब आप अपने लक्ष्य को समझ लेते हैं, तो उसे हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। यह योजना आपको प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इस दौरान कई बार आपको अपनी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन इसे अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट न माने। आपके मन में केवल एक बात होनी चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सफलता की राह में बाधाओं का आना स्वाभाविक है। यह बाधाएं आपके भीतर के डर, सामाजिक अपेक्षाओं या फिर बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। इन सब के बावजूद आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सफलता की असली कुंजी है आपके भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने उद्देश्य को लेकर दृढ़ होते हैं, तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। सफलता की यात्रा में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की बड़ी भूमिका होती है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, वह कठिनाइयों का सामना भी हिम्मत और धैर्य के साथ करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सफलता एक यात्रा है जिसमें निरंतरता, मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने जीवन में यह तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और उसे कैसे करना है, तो सफलता आपके कदमों में होगी। अपने लक्ष्यों को पहचानें, उन पर काम करें और कभी हार न मानें। सफलता का असली आनंद तभी मिलता है जब आप उसे अपने प्रयासों और आत्मविश्वास से हासिल करते हैं। याद रखें, सफलता केवल एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे हमें हर दिन जीना होता है। अपने सफलता की यात्रा को सजीव बनाएं और अपने जीवन में खुशियों और संतोष का अनुभव करें। 2. फैसला, डिसीजन। फैसला लेना वह बिंदु है जहां से सफलता की यात्रा शुरू होती है। चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके भविष्य को आकार देता है। कई बार लोग जीवन में सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं। किसी भी सफलता की नींव एक निर्णायक कदम से ही शुरू होती है। इसका अर्थ है कि आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है,
तभी आप उस दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको यह निर्णय लेना होता है कि किस तरह के कार्य और प्रयास आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे। दुनिया के सभी सफल लोगों की एक सामान्य विशेषता होती है, वे निर्णय लेने से डरते नहीं हैं। वे अपने फैसलों को लेकर दृढ़ और संकल्पित रहते हैं। हर निर्णय से पहले वे गहराई से सोचते हैं और संभावित परिणामों का विश्लेषण करते हैं। उनके फैसले में बुद्धिमानी और समझदारी शामिल होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे फैसले लेने में देर नहीं करते। वे जानते हैं कि समय की कीमत होती है, इसलिए वे त्वरित और सटीक फैसले लेते हैं। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है। यदि आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उसके फायदे और नुकसान को बेहतर समझ सकते हैं। सही जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए निर्णय लेने से पहले हमेशा विचार करें, जानकारियों को इकट्ठा करें और फिर उस पर अमल करें। फैसला लेते समय गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपनी गलतियों से डरते नहीं हैं। वे उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर गलत निर्णय एक नया सबक होता है, जिससे आप अपने भविष्य के फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यदि आपका कोई निर्णय गलत साबित होता है, तो इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें और इससे सीखी गई बातें अपने अगले निर्णय में लागू करें। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं, तो आगे बढ़ने का निर्णय लेना आसान हो जाता है। यह निर्णय आपकी स्पष्टता को बढ़ाता है और आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उनके प्रति समर्पित रहें। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। सफलता की यात्रा में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने आप को और भी अधिक सक्षम बना लेते हैं। सफल लोगों के तरीकों का अध्ययन करें, उनकी सोच और रणनीतियों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। यह निर्णय लेना कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, आपके सफर को और भी सुगम बना सकता है। हर व्यक्ति में एक महानता छिपी होती है, जिसे पहचानने की आवश्यकता है। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आप अपनी महानता को पहचानेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह निर्णय लेना कि आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलेंगे, आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। फैसले लेने की कला सफलता की ओर पहला कदम है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपको आपके सपनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए आज से ही निर्णय लेने की शुरुआत करें, अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। याद रखें, आज से बेहतर कोई समय नहीं है। जो भी निर्णय लेना है, उसे अभी ले और लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। 3 जोखिम। मार्क जुकरबर्ग का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। आज की दुनिया में, जहां परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, असफलता की एकमात्र गारंटी यही है कि आप कोई जोखिम न लें। जब आप कुछ अलग करने का निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय सामान्य जीवन की दिनचर्या से अलग हो सकता है और यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जोखिम लेने से आपके सामने नए अवसर खुलते हैं। यह निर्णय लेना कि आप कुछ नया करेंगे, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। जोखिम उठाने का मतलब है कि आप अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह वही अनिश्चितताएं है जो आपको उन अवसरों की ओर ले जाती है
जो अन्यथा आपसे दूर रह सकती थीं। इन अवसरों का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब आप जोखिम उठाते हैं तो हार की संभावना भी रहती है, लेकिन हार का मतलब यह नहीं है कि आपने हमेशा के लिए हार मान ली है। असफलता केवल एक सीखने का चरण है। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करते हैं। जीवन में महान सबक अक्सर आपकी असफलताओं से आते हैं। एक हार केवल तब असली हार बनती है जब आप उससे सीखने और आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। सफल लोग हमेशा जोखिम लेने से नहीं डरते। वे खुद को चुनौती देते हैं, नई चीजों का अनुभव करते हैं और अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहते हैं। जोखिम लेने का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यह वही है जो आपको जीवन में असाधारण परिणाम देता है। जो लोग खुद को सुरक्षित रखते हैं वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते और नहीं अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव को ला पाते हैं। अपने जीवन में जोखिम उठाने का निर्णय ले। अपनी सुरक्षा की भावना को त्यागे और खुद को उन चुनौतियों के सामने रखें जो आपको मजबूत बनाएंगी। ध्यान रखें कि जोखिम उठाने से आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। यह आपके लिए आगे बढ़ने, नए अनुभवों का आनंद लेने और वास्तव में जीवन को जीने का एक तरीका है। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। बिना जोखिम उठाए आप अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सकते और नहीं अपने जीवन में सही मायने में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को बदले और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए आपको जोखिम उठाना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यही तरीका है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और वास्तव में सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अटलता, परसिस्टेंस, कैल्विन कूलिज का एक प्रसिद्ध उद्धरण है। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अपने घर चले जाते हैं। यह उद्धरण इस बात को रेखांकित करता है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं बल्कि निरंतरता और दृढ़ संकल्प से भी प्राप्त होती है। अटलता वह गुण है जो हमें कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके इरादे का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके इरादे मजबूत नहीं है तो कोई भी छोटी मोटी समस्या आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। जैसे ही मुश्किलें आती है, कई लोग हार मान लेते हैं और अपने रास्ते बदल लेते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन समस्याओं का सामना करते हुए अपने मार्ग पर डटे रहते हैं। अटलता यानी दृढ़ संकल्प किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है। हिल का यह कथन पूरी तरह से सही है। दृढ़ता एक मानसिक शक्ति है जो हमें जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने में मदद करती है। यह शक्ति हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें बदलती परिस्थितियों के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहने की क्षमता प्रदान करती है। कई सफल लोगों ने अपनी जीवनियों में इस बात का उल्लेख किया है कि उनके सफलता के पीछे उनके अडिग इरादे और दृढ़ निश्चय का हाथ था। यह लोग कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। उनकी सफलता का राज उनके अटलता और निरंतर प्रयासों में छिपा था। यही गुण हमें भी अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लगन, परसेवरेंस सबसे महत्वपूर्ण है। यह लगन ही है जो हमें उन कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है जो सफलता की राह में आती है। ऊंचाई का आनंद तभी लिया जा सकता है
जब आप ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। किसी भी मंजिल की कीमत समझनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अटलता सफलता की कुंजी है। यह वह गुण है जो हमें हर कठिनाई और समस्या का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादे और निरंतर प्रयासों के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में अटलता को अपनाएं, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। यही वह रास्ता है जो आपको वास्तविक सफलता की ओर ले जाएगा। 5. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है, जिम्मेदारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जिम्मेदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उसके कार्यों और जीवन के प्रति गंभीर बनाता है। यह केवल कर्तव्यों को पूरा करने से नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा और परिणामों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होने से जुड़ा है। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो हम वास्तव में आजादी की बात कर रहे होते हैं। आजादी वह स्थिति है जहां व्यक्ति खुद के निर्णय लेने और अपने जीवन को निर्देशित करने में सक्षम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी की कीमत क्या है? आजादी मुफ्त नहीं है, इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यदि आप अपने जीवन की बागडोर खुद संभालते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन के हर पहलू के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे आजाद हैं, लेकिन असल में वे अपने मन की सोच के कैदी बने हुए हैं। उनका मन जो करने के लिए कहता है, वे वही करते हैं, बिना यह सोचे कि उनके निर्णय वास्तव में क्या है। इस स्थिति में मन ही व्यक्ति को नियंत्रित कर रहा होता है, जबकि होना यह चाहिए कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करे। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में निर्देशित नहीं करते हैं, तो वह आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित करने लगते हैं। जिम्मेदारी लेना आपको सशक्त बनाता है और आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा दिलाता है। जिम्मेदारी उठाने से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जिम्मेदारी लेना उन्हें अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है और यही गुण उन्हें दूसरों से अलग करता है। आज ही से आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। यह समझें कि आपके जीवन का हर पहलू आपके नियंत्रण में है। आप जो भी निर्णय लेते हैं, उसके परिणाम के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अपने आप से कहें, मैं अपने जीवन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और मुझे मिलने वाले हर परिणाम के लिए जिम्मेदार हूं। जब आप इस भावना को आत्मसात करते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालना। यह आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। जिम्मेदारी न केवल आपको सशक्त बनाती है, बल्कि यह आपको अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार भी देती है। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायनों में जीना शुरू करें। यही वह मार्ग है जो आपको स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाएगा। लेओ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिनसे आप डरते हैं। आत्मविश्वास वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं,
तो हम उस साहस की बात कर रहे होते हैं जो हमें अपने डर से ऊपर उठने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास की समझ और इसे बढ़ाने के तरीके। अक्सर जब लोग आत्मविश्वास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वे इसे किसी व्यक्ति की स्वाभाविक बुद्धिमानी से जोड़ते हैं। यह एक गलतफहमी है कि आत्मविश्वास केवल जन्म से ही प्राप्त होता है। हकीकत में आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच और कार्यों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। यह केवल आपके स्वाभाविक गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके अनुभवों और उन अनुभवों से आपने जो सीखा है उस पर आधारित होता है। तो आत्मविश्वास वास्तव में क्या है? आत्मविश्वास अपने आप में और अपनी क्षमताओं में एक गहरी विश्वास की भावना है। यह वह विश्वास है जो हमें किसी भी स्थिति का सामना करने और उसे सफलतापूर्वक हल करने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास कोई जादुई गुण नहीं है। इसे केवल अनुभव, अभ्यास और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास केवल सफलता पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर आधारित होता है कि आप असफलताओं से कैसे निपटते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को आत्मविश्वास के साथ सामना करना ही असली आत्मविश्वास है। इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि आप उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। आपको अपनी आत्मछवि की जांच करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं और आप अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। आपको खुद को एक स्टार के रूप में देखना चाहिए जो अपनी क्षमता को पहचानता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सकारात्मक आत्मछवि विकसित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हर व्यक्ति में कुछ ताकतें और कुछ कमजोरियां होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपनी ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। साथ ही अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें प्रबंधित करना भी आवश्यक है। अपनी कमजोरियों पर काम करें, लेकिन ध्यान दें कि ये कमजोरियां आपकी ताकतों को कमजोर न करें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आप दूसरों की अच्छाइयों को पहचानें। ऐसा करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। जब आप दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने भीतर भी उन गुणों को पहचानते हैं जो आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए आवश्यक है। यह किसी भी परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। आत्मविश्वास का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए आपको अपने डर से बाहर निकलना होगा और उन कार्यों को करना होगा जिनसे आप बचने की कोशिश करते हैं। आत्मविश्वास केवल हमारे विचारों में नहीं होता, बल्कि हमारे कार्यों में भी दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन में आत्मविश्वास को विकसित करें और अपने सपनों को साकार करें। 7. काम करना, एक्शन। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, सफलता का मार्ग बड़ा और दृढ़ कदम उठाना है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कदम उठाने होंगे, यानी काम करना होगा। विचार और योजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन वे तब तक निष्प्रभावी रहती है जब तक कि आप उन्हें अमल में नहीं लाते। सफल लोग कभी भी केवल सोचने या योजना बनाने में समय नहीं गंवाते। वे अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका मानना होता है कि कोई भी कार्य बिना क्रिया के संभव नहीं है। चाहे वह एक छोटा कदम हो या बड़ा, हर कार्य की शुरुआत एक क्रिया से होती है। वास्तव में हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, किसी न किसी रूप में क्रिया का परिणाम होती है। जब भी आप किसी बड़े विचार या योजना पर काम करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले कदम उठाना जरूरी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सही समय का इंतजार करेंगे या जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी काम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अभी से शुरू करना होगा। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही सब कुछ सही करें। गलतियां होंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विचारों और योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर रहें। सोचने से अधिक महत्वपूर्ण है करना। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपके विचार स्पष्ट होते जाएंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को क्रियान्वित करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर दें, लेकिन जब आप सोचने के साथ साथ काम भी करते हैं तो आपके प्रयास सफल होते हैं। आप जितना अधिक काम करेंगे उतनी ही अधिक सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप काम करना शुरू करें। विचार और योजनाएं तभी सफल होती है जब वे क्रियान्वित होती है। इसलिए अपने विचारों को साकार करने के लिए साहसिक कदम उठाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। 8. Done. Wealth. लेस ब्राउन ने कहा है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी की तलाश कर रहे हो तो यह आपको अधिक आरामदायक बना सकता है। यह कथन हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि धन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह केवल साधन है, साधे नहीं। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए धन अर्जित करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग केवल धन अर्जित करने की होड़ में लगे रहते हैं, बिना यह समझे कि धन को कैसे संभालना और बढ़ाना है। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से पैसा कमाना सीखते हैं, जबकि अधिकांश लोग धन की समझ के बिना ही जीवन जीते हैं। यह अनजाने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, जिससे अधिकांश लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। धन एक पुरस्कार है जो आपको आपकी सेवा के बदले मिलता है। जितनी अधिक मूल्यवान आपकी सेवा होगी, उतना ही अधिक धन आपको मिलेगा। लेकिन कई लोग बिना सेवा दिए ही धन प्राप्त करने की चाह रखते हैं, जिससे समाज में गलत कामों का जन्म होता है। चोरी, डकैती और अन्य अपराधों की जड़ें इसी मानसिकता में पाई जाती है। अगर आप सच में समृद्ध होना चाहते हैं तो केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना भी सीखना होगा। उदाहरण के लिए, एक रिक्शा चालक बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी आय इतनी नहीं होती कि वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा में सोचना और काम करना भी जरूरी है। धन केवल आपकी प्रचुरता का एक हिस्सा होता है और इसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप अधिक धन चाहते हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि आप कितना धन चाहते हैं, लेकिन फिर उस धन के बारे में चिंता किए बिना अपनी सेवा को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सेवा जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही अधिक धन आपके पास आएगा। अधिक धन अर्जित करने का सही तरीका यह है कि आप उन चीजों की पहचान करें जिनकी लोगों को आवश्यकता है और उनकी जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी प्रचुरता बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन यह आपकी सेवा, समर्पण और दृष्टिकोण का परिणाम है। 9. लक्ष्य, गोल्स। जिग जिगलर ने कहा, यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं? यह कथन स्पष्ट करता है कि सफलता की दिशा निर्धारित करने के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। सफल होने के लिए बड़े और स्पष्ट लक्ष्य रखना आवश्यक है। बड़े लक्ष्य आपके लिए
बड़ी प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। हालांकि कई लोग बड़े लक्ष्यों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बड़ी सफलता के लिए लचीलापन और विकास की आवश्यकता होती है। हर किसी का एक आराम क्षेत्र होता है जो उनकी आदतों और स्थिति से निर्धारित होता है। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव और सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना होगा। असुविधाजनक कार्यों को पूरा करने की तत्परता ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसलिए बड़े लक्ष्यों को अपनाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद को हर परिस्थिति में ढालें। श्री नजरिया एटीट्यूड। चार्ल्स आर स्विंडोल ने कहा, आपके साथ जो होता है उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो होता है उसके प्रति आप अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कथन बताता है कि जीवन की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ में होती है। एटीट्यूड या दृष्टिकोण एक शक्तिशाली तत्व है। ईर्ल नाइटिंगेल ने इसे जादुई शब्द कहा है और सही भी कहा है। जब आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखें। यदि आप नकारात्मकता को स्वीकार कर लेते हैं और केवल स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप हार सकते हैं। लेकिन यदि आप वस्तुनिष्ठ रहते हैं और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं, तो आप स्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको नकारात्मक स्थितियों में भी संभावनाओं को देखने में मदद करता है और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रचनात्मकता क्रिएटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, क्रिएटिविटी वह देखना है जो बाकी सभी ने देखा है और वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा है। यह बात इस बात को स्पष्ट करती है कि रचनात्मकता सिर्फ कला, संगीत या लेखन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर किसी के भीतर मौजूद एक महत्वपूर्ण गुण है। कई लोग मानते हैं कि रचनात्मकता केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों के पास होती है और वे खुद को रचनात्मक नहीं मानते। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति में रचनात्मकता का गुण होता है, बस इसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत होती है। जब आप किसी समस्या का नया समाधान खोजते हैं या किसी काम को नए तरीके से पूरा करते हैं, तो आप अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपकी रचनात्मकता ही आपको अपनी जिंदगी में अनूठे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जब आप सोचने की आदत डालते हैं और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। बचपन में हम सभी ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, जैसे कि खेलकूद या विभिन्न गतिविधियों के दौरान। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी रचनात्मकता दब जाती है। लेकिन एक बार फिर से अपनी रचनात्मकता को उभारने के लिए आप रोजमर्रा के कामों को नए तरीकों से करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी समस्याओं का समाधान नए तरीके से ढूंढ सकते हैं और अपनी क्षमताओं को नए आयाम दे सकते हैं। रचनात्मकता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हम अपने विचारों और कार्यों में शामिल करके साकार कर सकते हैं। आज ही अपने काम में एक नया दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी रचनात्मकता को पुनर्जीवित करें। श्रआर संचार कम्युनिकेशन। पॉल जे मेयर ने कहा है, संचार लोगों से जुड़ा है, यह व्यक्तिगत और कैरियर की सफलता की कुंजी है। संचार एक ऐसा साधन है जो न केवल व्यक्तियों को जोड़ता है, बल्कि उनकी सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार की कला को समझना और उसे प्रभावी ढंग से अपनाना किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है। जब आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं,
तो आप दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। आपकी संचार क्षमता आपकी सेवा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है और यह आपको अपनी सेवाओं में सुधार और पुरस्कारों में वृद्धि की दिशा में मदद करती है। सफलता के लिए आपको यह समझना होगा कि आपकी संचार शैली को लोगों की मदद करने और उनके मूल्यों की कद्र करने के तरीके से सुधारना होगा। जब आप दूसरों की सहायता करके उनके जीवन में सुधार लाते हैं, तो आप अपने जीवन में भी सुधार देख सकते हैं। इस प्रकार संचार का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आप न केवल अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आपकी संचार शैली को बेहतर बनाने के लिए भाषा में सोचना और प्रभावशाली संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आज ही इस सिद्धांत को अपनाएं और अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। दोस्तों, 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस का यह सारांश आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सफल जीवन की ओर बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रेरणा दी होगी। बॉब प्रॉक्टर के बताए ये 12 सिद्धांत, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, स्वशासन, सकारात्मक सोच और दृढ़ता, हमारे जीवन में सफलता की ओर एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार ला सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आगामी वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। आपके कोई सवाल, सुझाव या विचार है, तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं और आपके सुझावों को अगले वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें और सफलतापूर्वक जीवन जीने की दिशा में कदम उठाते रहें।